बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो अपने ब्रांड्स लेकर आते हैं, अभी भी बहुत सारे, बट उनमें से बहुत कम सेलिब्रिटीज़ का ब्रांड चल जाता है और बहुतों का नहीं चल पाता है। तो एनी स्पेसिफिक रीज़न इसके पीछे? क्योंकि मार्केटिंग तो सब वही कर रहे हैं, इनफैक्ट वो खुद अपने आप में एक बड़े स्टार हैं, उनको तो मार्केटिंग की भी ज़रूरत नहीं है, स्टिल इट डजंट वर्क आउट, क्यों? देखो सेलिब्रिटीज और ब्रांड की ना ये कहानी तो खैर बहुत पुरानी है। ब्रांड को अटेंशन चाहिए, सेलिब्रिटी के पास अटेंशन है, एंड देयरफॉर द ब्रांड गोज टू द सेलिब्रिटी टू सीक दैट अटेंशन एंड गेट अ रब ऑफ ऑन द ब्रांड। इसमें होता क्या है, जो गलती हम करते हैं, अक्सर बड़ी कंपनियां भी करती हैं कई बार, कि जस्ट बिकॉज अ सेलिब्रिटी इज an attention grabber and a known name and people follow him and all that, we take a brand and give it to him. But the brand has its own personality. The celebrity has its own personality. If it is a brand meant for very delicate people and all, I will not have a Salman Khan endorsing it, right? So where the brand personality and the personality of the ambassador align, those kind of products, those kind of situations will be very helpful for the brand. Where they are not directly aligned, they will not do too well. And when they are completely unaligned, it may hurt the brand also. This is one part of the story. Second part of the story is also how the celebrity has been used. So it could have, the celebrity may be used in a very lazy way. कोई conceptual thought गया ही नहीं, जो भी आप बना रहे हो उस celebrity के साथ, जस्ट उसको लाके खड़ा कर दिया, प्रोडक्ट को पॉइंट करा दिया और बोल दिया मैं तो ये इस्तेमाल करता हूँ। तो आपने ब्रेन का यूज़ ही नहीं किया कि वो सेलिब्रिटी को बेस्ट कैसे हम लेवरेज कर सकते थे इस प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए, मेरे ब्रांड के लिए। उसके लिए इट नीड्स हार्ड वर्क, कमिंग अप विद लॉट्स ऑफ गुड स्क्रिप्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स कि ये सेलिब्रिटी का बेस्ट यूज़ कैसा होगा। जहाँ वो होता है इट हिट्स द टारगेट, जहाँ ये नहीं होता है, अमिताभ बच्चन probably is the most used celebrity in this country if I'm not mistaken. You probably will be able to recollect 2 or 3 brands that he is associated. I remember the polio ad that he did. That is one. That is one. Boro Plus. Okay. Boro Plus and that Champi, I think Boro Plus, Navratna hair oil. देखो 2-3 आपको याद है। हाँ. क्योंकि प्रॉब्ली सबसे ज़्यादा उनका चला था कैडबरीज के टाइम में। आप शायद बहुत छोटे हो गए जब कैडबरीज के साथ वो हुआ था, इन्फेस्टेशन वाला केस हुआ था। Yes sir. तो मैं छोटी थी बट मुझे याद आ रहा है। मैनेजमेंट के लिए उनको लाया गया था एज अ ट्रस्टवर्दी फेस। ही इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टवर्दी फेसेस ऑफ द कंट्री ना, तो इसलिए बहुत सारे बैंक्स के लिए। अब देखो इतने उन्होंने करीब 1 साल में वो मेरे ख्याल से 50 ब्रांड्स के साथ तो काम करती होंगे, इफ नॉट मोर। आपको 2-3 याद रहे। उन्होंने टूरिज्म भी किया था। आई डोंट नो इफ इट इज गुजरात टूरिज्म। देखो ये मैं यही बातें कह रहा हूँ कि ब्रांड को यूज़ करते समय अगर उस ब्रांड के और ब्रांड एम्बेसडर को यूज़ करते समय ब्रांड और ब्रांड एम्बेसडर को ऐसे लिंकेज दिए गए जो उसको बिल्कुल उसकी राइट यूसेज हो, जो उसको लिंक कर सके हर तरीके से, तो आप भूलोगे नहीं। पर अगर सिर्फ वो एक अट्रैक्टिव या नॉन फेस करके खड़ा कर दिया गया और ब्रांड हाथ में पकड़ा दिया गया या उसकी बनियान पहना दी गई, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो आप वो जो 2-4-10 करोड़ रुपए उनको दे रहे हो वो भी वेस्ट है। उस मोमेंट पे आपके ऐड को अटेंशन ज़्यादा मिल जाएगा। बहुत बार ये इसलिए भी किया जाता है, इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर्स जो माल उठाते हैं तो उनको इम्प्रेस करने के लिए कि ज़्यादा माल उठाएं, वो इसको नेशनल कंपनी माने, तो एक नेशनल ब्रांड एम्बेसडर जब नॉन नेम यूज़ करते हो तो ये नेशनल ब्रांड की तरह परसीव किया जाने लगता है और मार्केट में उसका मूवमेंट बढ़ जाता है। एंड कस्टमर खरीदे या नहीं खरीदे वहाँ तक, पर डिस्ट्रीब्यूटर्स माल उठाने लगते हैं। सो ऑफन इट इज डन फॉर दोज रीजंस, बट दोज आर जैसे एक आपको मर्सिडीज दी गई और आप उसके आगे बैल बांध के चला रहे हो उसको, ये वाला इस्तेमाल है उसका कि आपको पावर बहुत दी गई पर आपने उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाया। आपने 4 करोड़ रुपए दिए उस सेलिब्रिटी को, यूज़ ही ठीक से नहीं किया। तो यूज़ करना पहले आना चाहिए या उसके ऊपर काम होना चाहिए, देन आपने खर्चा करना चाहिए। सर कुछ बहुत ही बेहतरीन फिल्में होती है, बेहतरीन कंटेंट होता है उसमें, लेकिन वो भी अक्सर काम नहीं कर पाती हैं। सो डू यू थिंक इसमें मार्केटिंग का कितना रोल रहता है? देखिए व्हेन यू आर सेइंग अच्छी कंटेंट की फिल्म, हाँ, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि प्रोडक्ट अच्छा है, ठीक है ना। फिल्म मार्केटिंग बाकी मार्केटिंग से बहुत अलग है, ये दुनिया ही अलग है। एक फिल्म मार्केटिंग जो है, जिसमें मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं आंसर करने का अटेम्प्ट कर रहा हूँ। मैं कहूँगा कि मैंने फिल्म मार्केटिंग की नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है वो भी अपने आप में, क्योंकि उसमें डिस्ट्रीब्यूशन एक अलग चीज़ है। बिल्कुल, बाकी प्रोडक्ट में तो आप दुकानों में अवेलेबल होते हो, यहाँ देयर आर लिमिटेड यूनिवर्स ऑफ डिस्प्लेज दैट यू हैव गॉट, स्क्रीन्स। अब जब हम उसकी बात करें, थिएटर की बात करें, टेलीविजन की राइट्स की बात नहीं कर रहे अपन, तो वो स्क्रीन्स उस टाइम पे अगर कोई दूसरी बड़ी बिग बैनर की फिल्म रिलीज हो रही है तो आप पहले डिसएडवांटेज में हो।
ठीक है, कई कारणों से। एक तो कस्टमर का शेयर ऑफ वॉलेट जो है, कि अगर वो एक आम परिवार जो है वो सोचता है मैं महीने की 2 फिल्म देखूंगा, आज फिल्म देखना कोई आसान बात नहीं रहेगी, महंगा काम है, ठीक है, साथ तो में उसका पॉपकॉर्न लेना भी हाँ महंगा है। हाँ हाँ तो दो फिल्मों का उसका बजट होता है अगर महीने का, फैमिली के साथ जाके देखता है वो। और उसमें अगर 2 बड़ी बजट की फिल्में वही डेट्स पे आ रही हैं, वो थिएटर के स्क्रीन बुक है, तो पहले तो आपको थिएटर नहीं मिला, स्क्रीन नहीं मिले उतने जितने चाहिए आपको, वो रेवेन्यू चले गया ऑलरेडी, तो आपके पास क्या आएगा। सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। और नॉर्मली जो अच्छे कंटेंट की फिल्म्स होती हैं वो बड़े प्रोडक्शन हाउसेस नहीं बनाते, तो मार्केटिंग मसल कम हो जाता है। जो पैशनेट आदमी है, जो आर्टिस्टिक आदमी है, अक्सर उसके पास पैसे कम होते हैं, ठीक है ना, वो तो ड्रिवन है पैशन से, बहुत अच्छी चीज़ बनाएगा वो। और ऐसी कई फिल्में बाद में दूसरे सर्किट्स पे चली, फिल्म अवार्ड्स मिले उनको, क्रिटिक अवार्ड्स मिले, बट रेवेन्यू नहीं मिला, बिकॉज रेवेन्यू जो ड्रिवन है वो पूरी ये इकोसिस्टम से ड्रिवन है, कितने थिएटर, कितने स्क्रीन, कितना कलेक्शन, जो वो मास्टर नहीं कर पाया, आइदर बिकॉज ऑफ टाइम और स्मॉल बैनर, तो उसकी लिया नहीं किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने, थिएटर्स नहीं मिले, स्क्रीन नहीं मिले, तो वो मैं बोल रहा हूँ ना, वो इंडस्ट्री की मार्केटिंग अलग प्रकार की मार्केटिंग है। तो सिर्फ अब लेकिन वो चेंज हुआ विथ नेटफ्लिक्स एंड ऑल। यस, नाउ कंटेंट इज अगेन द किंग, नाउ कंटेंट इज टोटली द किंग। कि जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट, मैं हालांकि नहीं देखता हूँ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, वेरी ऑनेस्टली मैं फिल्म्स भी नहीं देखता हूँ, मैं थोड़ा सा अजीब जंतु हूँ तो पर पढ़ते रहता हूँ तो पता होता है कि जो क्वालिटी नेटफ्लिक्स पे आ रही है, दिस इज अनबिलीवेबल। मतलब अभी तो अमेजिंग फिल्म्स, द काइंड ऑफ डिटेल पे वो लोग वर्क करते हैं, एक एक चीज़, एक एक सीक्वेंस को टेस्ट करते हैं, अलग ही लेवल का है वो। सर ट्रेडिशनल ई कॉमर्स का फ्यूचर क्या है आफ्टर ज़ेप्टो एंड ब्लिंकिट? नहीं, आई थिंक देखो, ट्रेडिशनल ई कॉमर्स रहेगा। वी आर वी ऑलवेज, एक सेंसेशनलाइज करना आदत बन गई है मीडिया की भी और कमेंटेटर्स की भी, ओपिनियन लीडर्स की, ये सब। अगर आपको कोई घर में खाना बना रहा है, कोई आ रहा है, किसी चीज़ की अर्जेंसी है, खाना खाना है, तो आपको रुकना नहीं चाहते हो। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरे ऑफिस में लगना है, मैं अमेजोन से ऑर्डर करता हूँ, कल आएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे 20 मिनट में वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए। और कई प्रोडक्ट 20 मिनट में आ भी नहीं सकते हैं। आपने प्रिंटर ऑर्डर किया, आपने ये ऑर्डर की चीज़ें, हाँ प्रिंटर का कार्ट्रिज ऑर्डर किया, आपको जल्दी चाहिए, वहाँ इम्पैक्ट करेगा। सो बोथ दीज विल को एग्जिस्ट। देयर आर थिंग्स यू वांट अर्जेंटली, देयर आर थिंग्स यू विल नॉट वांट। आज जो हो रहा है, मॉडल जो चल रहा है, दे आर बर्निंग, है ना। आपको 10-20 मिनट में डिलीवर करने के में वो कमा नहीं रहे हैं, वो मार्केट शेयर क्रिएट कर रहे हैं। एमपीवी फिगर्स जिनको बोला जाता है कि ऊपर की टॉप लाइन उनको क्रिएट करनी है, तो वो लॉस में बेच रहे हैं। देयर विल बी अ डे ऑफ रेकनिंग, देन यू विल बी चार्ज्ड एट द रियल प्राइस, कि इतनी देर में डिलीवरी का इतना पैसा लगेगा। तो आप बोलोगे मुझे नहीं अर्जेंसी, आज तो लग्जरी है आपके पास, आपको कोई एक्स्ट्रा नहीं देना है, मेरे को 10 मिनट में चाहिए, 20 मिनट में चाहिए। When the time comes when you will have to pay that extra for that emergency delivery, then you will say यार whether it is, you'll analyze कि ये ज़रूरत अभी है तो ठीक है देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो वो बैलेंस आ जाएगा समय के साथ। पर there would be always be so many products which you don't need urgently। कोई आज भी नहीं बोलोगे उसको जल्दी भेजने को,